नमस्कार, मैं बीएल गुजर और आप देख रहे हैं केडीआई बुलेटिन। आज है 13 फरवरी 2025 वार गुरुवार और आज हम बात करने वाले हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर। यानी सबसे पहले हम बताएंगे मौसम खबरें, यानी कैसा हाल है देश में मौसम का, सभी अपडेट देंगे। उसके बाद हम बताएंगे सोने चांदी का अपडेट, यानी सोने की कीमत क्या रही, चांदी की कीमत क्या रही, सभी आपको अपडेट देने वाले हैं। फिर हम आपको बताएंगे मंडी का भाव, यानी सब्जी मंडी का भाव अलग बताएंगे और अनाज मंडी का भाव अलग बताएंगे। दोनों ही मंडियों के भाव आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। उसके बाद सरकारी नौकरियों के बारे में अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे और जो भी तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं वो भी इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। तो आज ही जुड़िए केडीआई बुलेटिन से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। अगर आप ये सभी न्यूज पाना चाहते हैं तो केडीआई बुलेटिन के टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज 13 फरवरी 2025 वार गुरुवार है। सूर्योदय 6:53 पर होगा, सूर्यास्त 5:59 पर होगा। हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। चलिए आज के दिवस की ओर चलते हैं। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और साथ ही विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। चलिए मौसम अपडेट देखते हैं। देश के पहाड़ी इलाकों जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन से बारिश और बर्फबारी जारी है। इससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में 13 फरवरी से सर्दी बढ़ेगी। 2 दिन तक पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में पारा 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर मौसम बदलने जा रहा है। 14 से 16 फरवरी के बीच हरियाणा में बूंदाबांदी के आसार हैं। हालांकि बूंदाबांदी दक्षिण पश्चिमी जिलों में होने की संभावना है। इससे लगातार बढ़ रही गर्मी से राहत मिलेगी। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार बता दें तो फरवरी में बढ़ते तापमान का असर गेहूं की फसल पर देखा जा रहा है। इससे गेहूं की फसल बोनी और दाना कमजोर बनने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। छत्तीसगढ़ के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अगले 3 दिनों में रात का पारा 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे रात में हल्की ठंड बढ़ सकती है। फिलहाल अगले 12 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। राजस्थान में अब दिन और धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के बाद अब जयपुर में भी दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होने से राजस्थान के कई शहरों में रात में सर्दी थोड़ी कम हो गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बता दें तो 15 फरवरी तक मौसम इसी तरह रहने की संभावना जताई गई है, जबकि 16-17 फरवरी से मौसम में बदलाव हो सकता है। कुछ जगह बादल छा सकते हैं। भारत में बिना वीजा पासपोर्ट एंट्री पर केंद्र सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। अगर कोई विदेशी नागरिक वैध पासपोर्ट यानी कि बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के भारत में प्रवेश करता है तो उसे 5 साल तक जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई विदेशी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ भारत में प्रवेश करता है तो उसे यहां से निकाला जा सकता है। इसके अलावा 2 साल की जेल हो सकती है, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। भारत ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 142 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बुधवार को इंग्लैंड ने बॉलिंग चुनी है। भारत ने 356 रन बनाए। जवाब में इंग्लिश टीम 34.2 ओवर में 214 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। भारत में बुनियादी सेवाओं के क्षेत्र में जल्द ही एक नया मानक स्थापित होने वाला है। दरअसल अगले महीने ही देश में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन होने वाला है, जो कि भारत में मंडपम से जाने वाले रेल नेटवर्क को पंबन द्वीप पर मौजूद रामेश्वर से जोड़ेगा। इसी के साथ मौजूदा समय में मंडपम और रामेश्वर के बीच बने 1914 में बने पुराने पंबन ब्रिज को हटाने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और ओबीसी आरक्षण पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार किया है। गहलोत ने एक्स पर पोस्ट में पलटवार करते हुए लिखा, ओबीसी आरक्षण के विरोध में भाजपा ने वीपी सिंह सरकार गिराई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को गुमराह करने के लिए बयान दिया कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण मंडल कमीशन का विरोध किया था। गहलोत ने लिखा, कई राज्यों में एएपी ने हरवाया। अशोक गहलोत ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर करते हुए एक्स पर लिखा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पर उन्हें हरवाने के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। असलियत में तो आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में कांग्रेस को हरवाने का काम किया है।
जहां उनका कोई आधार ही नहीं था, लेकिन केवल कांग्रेस के वोट काटने के उद्देश्य से आप वहां जाकर चुनाव लड़े। गहलोत ने लिखा, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड में जहां कांग्रेस अच्छी स्थिति में थी, भाजपा की हालत खराब थी, वहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने पहुंच गई, कांग्रेस के वोटों को बांटा, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। इन जगहों पर आपके अधिकार जीते या हारे, उम्मीदवार बाद में भाजपा समेत दूसरी पार्टियों में चले गए, यानी ये केवल चुनाव में कांग्रेस का नुकसान करने के लिए ही लड़े थे। जयपुर से खबर, राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए मूंगफली की खरीद की समय सीमा को 13 दिन के लिए बढ़ा दिया है। सरकार अब मूंगफली की खरीद 28 फरवरी तक करेगी। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया, अभी प्रदेश में मूंगफली खरीद की 15 फरवरी तक करने की समय सीमा है, लेकिन किसानों की मांग को देखते हुए हमने इसकी समय अवधि को बढ़ाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखा था। मंत्री ने बताया, भारत सरकार से मिली इस स्वीकृति के बाद अब पूर्व में रजिस्ट्रेशन करवा चुके किसान मूंगफली की फसल का सरकार को 28 फरवरी तक बेच सकेंगे। जयपुर के शमशान में देर रात ग्रामीणों ने आग जलते देखी तो चौंक गए। करीब जाकर देखा तो बिना लड़कियों के युवती का शव जल रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो शव आधा जला हुआ था। युवती के पैरों में चांदी की बिछिया पहनी हुई थी और शव के पास ही स्पोर्ट्स शूज मिले थे, यानी कि स्पोर्ट्स के जूते वहां पे मिले थे। पुलिस ने देर रात ही FSL टीम को बुलाया और मौके से सबूत जुटाए। मामला बड़गांव थाना इलाके के मदार गांव का रात 10 बजे का है। राजस्थान के करौली में रियासतकालीन शिवरात्रि पशु मेले का आगाज हो गया है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पशुपालन विभाग के निर्देशक डॉक्टर खुशीराम ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा कर ध्वजारोहण किया। 1964 से लगातार आयोजित हो रहे इस मेले में इस बार 100 से अधिक ऊंट पहुंच चुके हैं। मेले का स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में बदला है। पहले यह मेला मुख्य रूप से गोवंश विशेषकर बैलों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से पशुपालन बड़ी संख्या में आते थे, लेकिन कृषि के मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के कारण अब गोवंश की जगह ऊंट, भैंस और बकरियों की संख्या बढ़ी है। 22 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में पशुपालन विभाग पशुओं के लिए चारा, पानी और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। सोने चांदी का अपडेट देखें तो 13 फरवरी को 24 कैरेट सोने की कीमत 87,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं अगर 22 कैरेट सोने की कीमत देखें तो 81,900 हो गई है। चांदी की अपडेट देखें तो 97,200 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। जयपुर से खबर, पेट्रोल डीजल की कीमत देखें तो पेट्रोल की कीमत 104.72 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं अगर डीजल की कीमत देखें तो 90.21 रुपये प्रति लीटर हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बुधवार को समान पात्रता परीक्षा CET ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 40% से ज्यादा अंक वाले 8,78,069 अभ्यर्थी पात्र घोषित किए गए हैं। ये अभ्यर्थी भविष्य में होने वाली ग्रेजुएशन लेवल की 11 भर्ती परीक्षाओं में CET के स्कोर के आधार पर आवेदन कर सकेंगे। यानी कि इसकी जो नोटिफिकेशन है, इसकी जो पूरी PDF है वो हमने ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दी है। वहां से आप इसकी पूरी नोटिफिकेशन, कौन कौन पास हुए हैं वो सभी आप अपनी लिस्ट देख सकते हैं। अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया, बोर्ड ने CET ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट जारी कर दिया है। वही CET सेकेंडरी लेवल का रिजल्ट भी अंतिम दौर में है, जिसे इस महीने के आखिरी सप्ताह तक जारी करने की प्लानिंग है। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG में नाविक जर्नल ड्यूटी यानी GD समेत 300 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत हो गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड CDAC.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब स्टेट बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट लाइनमैन के पदों पर 2500 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवारों की नियुक्ति राज्य के अलग अलग स्थानों पर होगी। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट PSPCL.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। MPPPSC ने 2000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए निकाली गई है। इसके लिए आवेदन की शुरुआत 27 फरवरी से हो रही है। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mponline.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 27 जुलाई को किया जाएगा। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 28 जुलाई को जारी किए जाएंगे।
जयपुर से सब्जी मंडी का भाव देखें तो सादा हरी मिर्च का भाव 30 रुपये किलो है, लाल मिर्च का भाव 45 रुपये किलो है, टमाटर का भाव 10 रुपये किलो है, मटर 23 रुपये किलो, आलू 13 रुपये किलो, पत्ता गोभी है वो 11 रुपये किलो है, नया लहसुन है वो 200 रुपये किलो है, गुवार फली है वो 85 रुपये किलो है, पालक है वो 10 रुपये किलो, नया प्याज 25 रुपये किलो, पत्ता मेथी 11 रुपये किलो, मूली 11 रुपये किलो, गाजर 17 रुपये किलो, धनिया 13 रुपये किलो, देसी बैंगन है वो 16 रुपये किलो है और अदरक है वो 36 रुपये किलो है। चलिए अब जयपुर अनाज मंडी का भाव देख लेते हैं। बाजरा है वो 2100 रुपये क्विंटल है, गेहूं का भाव देखें तो 1940 रुपये क्विंटल है, जौ का भाव देखें तो 2500 रुपये क्विंटल है, सरसों का भाव 6560 रुपये क्विंटल है, गुवार का भाव 4830 रुपये क्विंटल है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए आज ही जुड़िए केडीआई बुलेटिन से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर सबसे पहले आपके पास ये लेटेस्ट न्यूज़ पहुंच सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।